इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था, कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, होने का पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला करो। रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है, और क्या वाकई रूस पाकिस्तान को S-400 सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान की जो डिफेंस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें शायद कहीं ना कहीं गैप जरूर मौजूद है। आप ज़हनियत का अंदाजा लगाएं, आप इस रवैये का अंदाजा लगाएं कि आप सड़क के ऊपर किसी को भी घसीट कर मार सकते हैं, आप किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उसकी बहनों के सामने, उसकी फैमिलीज के सामने। ये खौफनाक है और ये जुल्म को, जबर को ये आम कर दिया गया है। नॉर्मल ये है कि भारत अब पाकिस्तान से न्यूक्लियर थ्रेट्स पे नहीं डरेगा या नहीं उसकी वजह से लिहाज करेगा। अब भारत कड़े से कड़ा एक्शन करेगा। आपको याद है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़ा उसको एडवांटेज हुआ S-400 का, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है इंडिया को जिसको नरेंद्र मोदी ने कल खुद आके सेलिब्रेट किया। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम अपनी तबाही देखो, हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम डॉलर को गर्क होते हुए देखो और ब्रिक्स के उरूज को देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि तुम पाकिस्तान को उसके कदमों पे खड़ा होते हुए देखो और आलमी ताकत बनते हुए देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि जिस नियाजी के हाथों तुमने कश्मीर का सौदा कराया, उसी इंडिया की मैशत को 26 नवंबर 2026 के बाद फेटल मरवा देगा बिल्कुल हमको। बल्कि हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी। सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। डिफेंस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें शायद कहीं ना कहीं गैप जरूर मौजूद है। Su-9 सिस्टम हमारे पास तो है, लेकिन कुछ हमारा ख्याल ये भी है कि रशिया से जहां हम Mi-35 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहे हैं, वहां शायद ये भी इंटरेस्ट एक पैदा हो रहा है कि S-400 सिस्टम भी लें, क्योंकि टर्की ने भी रशिया से सिस्टम दे रखे हैं। और ये भी याद रहे कि टर्की नेटो का मेंबर भी है, और नेटो की बहुत से बेहद इसरार के बावजूद और अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद तुर्की ने ये S-400 सिस्टम हासिल किए हैं। एक बैटरी जो है, या एक भारत ने 5 सिस्टम खरीदे हैं रशिया से, 3 तो मिल गए हैं, 2 अभी मिलने बाकी हैं। एक सिस्टम की, एक बैटरी की कीमत आप कह सकते हैं $1.1 बिलियन के करीब है। और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान ये किस तरह, हमारी इस वक्त बातचीत तो हो रही है रशिया के साथ, दैट मच आई नो कि हमने इंटरेस्ट शो किया है, और भारत रूस की जाने से भी दिलचस्पी है कि हम प्रोवाइड करें, गिवन द फैक्ट कि वो इंडिया में भी प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। जो भारत जो है, मोदी साहब ट्रंप की जाने देख रहे हैं, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, तो यहाँ रशिया भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहता है। और इस दिन में ये भी मुमकिन है कि सदर पुतिन इस साल पहली दफा पाकिस्तान का दौरा करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और हम बड़े अरसे से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का लॉन्ग ओवरड्यू एक विजिट है पाकिस्तान, क्योंकि 2012 में भी उनका विजिट बिल्कुल प्लान हो गया था, लेकिन एक दिन पहले उनको वो मनसूख करना पड़ा या बिल्कुल खत्म करना पड़ा अपना विजिट, और उनकी जगह उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लावरोव वो आए थे। तो पाकिस्तान का विजिट जो है, रशियन प्रेसिडेंट अगर कर लेते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू इन माय व्यू। क्योंकि उससे देखिए एक जो इंतजाज है ना इस वक्त रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, सियासी सतह पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे जाने से तो फूट जाते रहे हैं, मॉस्को जाते रहे हैं, और हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर ही गया है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। तो ये एक खलासा आप कह लीजिए, या एक है चीज डेफिशिएंसी हमारे रिलेशनशिप में। और जब तक प्रेसिडेंट पुतिन आते नहीं, उस वक्त तक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो सही मानों में नहीं हो सकेगी। तो हम इंतजार ये कर रहे हैं, और मुझे जहां तक मालूमात मिली है कि इस पे भी काम हो रहा है। अब देखा ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत आते हैं तो उसके साथ मिलाते हैं पाकिस्तान को, या सेपरेटली आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आना है, उनकी रशियन इंडियन एनुअल समिट होती है उसके लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा वक्त। इसके अलावा अगर आप देखिए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी होनी है चीन में इस साल के दूसरे हिस्से में, मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में किसी महीने से होगी। वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर यकीनन होंगे, प्राइम मिनिस्टर पुतिन भी होंगे, वहाँ भी मुलाकात होगी, आई एम श्योर, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द SCO समिट। लेकिन उससे पहले होता है विजिट, उसके बाद आई डू नॉट, ये भी मुमकिन है कि इसको अगले साल के शुरू तक ले जाएं। लेकिन ये
प्रेसिडेंट पुतिन का जो विजिट है ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई पहले दिन जो है वो इनकी बड़ी तैयारी थी कि भाई पाकिस्तानियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी थी। जो भी बालाकोट में हुआ था उसके बाद, क्योंकि बालाकोट में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बाद से इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी। और इन्होंने जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज़ जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं। लेकिन वो मामला जो है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं। और ज़्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। दुश्मन के मिजाज तो समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी। सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडिल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपने जोग्राफिया को खोलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश करे। वो खुद कहते हैं कि हमारी गो के इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं वो एक दरिया से दूसरे दरिया तक है, फरात से लेके नील तक है, नीचे मदीना से लेके तुर्की तक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी जोन है वो इंडस से शुरू होता है, यानी जब तक दरियाए सिंध तक हम सिक्योर न कर ले अपना इलाका, हमारी सरहदें सिक्योर नहीं हो सकती। इसीलिए वो दे वांट टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन। खुद तो यहूदियों में जरूरत नहीं है कि यहाँ के हमसे लड़े, तो वो इंडिया के कंधे पर बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इस पहले मार्के के बाद मोदी हो गया जलील, भारत हो गया जलील। आपको पूरा इंडियन सोशल मीडिया खामोश बैठा हुआ है, उनके सारे एनालिस्ट अपने आप को जलील कर रहे हैं। इनकी जिल्लत देखने वाली है इस वक्त। और एक डेस्परेट सिचुएशन है, लास्ट चांस मोदी को दिया गया है कि तुम इज्जत रिकवर कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था। इराक पर हमला किया, मिस्र पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया और शाम पर हमला किया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, उसमें भारत के रक्षा को लेकर के S-400 ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। और S-400 ने पाकिस्तानी जितनी भी मिसाइलें थीं, पाकिस्तानी ड्रोन से उन सभी को मार गिराया था। जिसके बाद पाकिस्तानी लोग S-400 को देख करके बिल्कुल घबरा उठे थे और वहीं दुनिया भी S-400 को लोहा मानने लगी थी। दोस्तों अब वहीं पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि रूस हमें S-400 दे दे और वो रूस से S-400 की मांग कर रहे हैं। भारत से पिटने के बाद अब वो रूस के पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं रूस भारत का एक ऐसा दोस्त है जो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाता है। और वो अब पाकिस्तान को तो S-400 देने से रहा, बाकी पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके ख्वाब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि S-400 जो भारत ने जिस भारत के S-400 ने पाकिस्तान को ये चने चबवा दिए, वही S-400 पाकिस्तानी लेना चाहते हैं। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।